All right, turning attention now to the big story that we are tracking, which is Raj Thakre's goons who are on rampage. They slapped a shopkeeper for not knowing Marathi. NDTV posed tough questions to some of the local leaders of MNS, and guess what? They had only they were brazening it out with excuses, and in fact they were justifying, saying that Marathi is supposed to be known by all who want to be in Maharashtra. In fact, Maharashtra government has also issued a stern warning to MNS and said that lawlessness cannot be allowed. On your screens is that viral video where a cowardly attack on a shopkeeper is being seen. Amidst a political face-off over allegations of Hindi imposition in Maharashtra, a shopkeeper was assaulted by MNS workers in Thane for asking them why speaking in Marathi should be compulsory. A video which has gone viral shows several members of the Raj Thakre-led party surrounding the shopkeeper on Sunday night. While one argues with the shopkeeper, another warns him that he would be thrashed. Maharashtra government has sent out a stern message saying that any act of lawlessness will not be tolerated. In fact, the shopkeeper who was attacked by the MNS goons has now spoken out about his ordeal to NDTV Sujata Dwivedi. He says an FIR was registered only after a trader's body came out in his support and demanded the arrest of the goons. Listen in. हमारे साथ बात करने के लिए जोधपुर स्वीट एंड स्नैक के जो मालिक हैं, जिन पर इस प्रकार हमला हुआ है, वो हैं। सर, कारण क्या था एकाएक आकर ऐसे मारपीट शुरू कर देना? आखिर बात कहाँ बिगड़ी? मैडम, हमारे दुकान के जोधपुर स्वीट के सामने बड़ा एक सर्कल है, तो उधर है ना ये 10 बजे से है ना, जब झंडा अंडा लेके मन से कार्यकर्ता 100-125 आदमी उधर है ना, वो प्रोग्राम घेरा पकड़ के सब उनका कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। तो आधा घंटा से कार्यक्रम चल रहे थे उनका झंडा लेके। उसके बाद में उसमें से ही है ना, मन से कार्यकर्ता 7-8 हमारे दुकान में आते हैं, और दुकान में आते ही है ना 4 कार्यकर्ता हमारे कैश काउंटर पे जाते हैं, और 4 हमें गले के बाहर खड़ा था दुकान नाश्ता काउंटर पे, तो मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए, वो बंदे पानी की बोतल मांगा। तो हमारा बंदा उधर खड़ा था, तो उनसे पानी का बोतल मांगा, तो हमारे बंदे ने बोला कि एक काम करो, पानी का बोतल 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए। वो उन्होंने हिंदी में बोला। तो जैसे हिंदी में बोला, तो जितने भी 4 मंच के कार्यकर्ता थे, तो उनको गाली दे के बोलने लगे कि महाराष्ट्र में आप धंधा करते हैं, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा बोलो। और उसके बाद में उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। और दूसरे भी हमारे जो बाजू में स्टाफ खड़े थे, उनको बोले कि जो भी है ना दुकान में जो भी स्टाफ है, वो मराठी बोलने का, और मराठी बिना महाराष्ट्र में धंधा हम करने नहीं देंगे, हम मंचा के कार्यकर्ता है। तो ऐसा करके फिर वो है ना धमकी देने लगे कि आज के बाद जो भी है ना हिंदी बोलेगा, तो उनको, तुम्हारे सेठ को, तुम्हारे स्टाफ को और सबको मारेंगे, दुकान तोड़ेंगे, और उसके बाद में तुमको इधर से भगाएंगे। तो ऐसा करके उधर गाली गलौज भी कर रहे थे वो लोग, और उनको धमकी भी दे रहे थे जान के मारने की। एकाएक हमने देखा कि वो आते हैं, बोलते हैं मराठी बोलो, हिंदी बोलो, ये सबको लेकर जो विवाद हो रहा था, उसके पहले आप क्या कर रहे थे? यानी आप अपना काम कर रहे थे, आप कुछ क्या काम कर रहे थे और एकाएक ये वैसे आके टूट पड़े? मैडम, हमारी दुकान पूरे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। वो आते ही है ना, वो एक प्लान से आए थे, वो 4 बंदे उधर जाके ऐसे डायरेक्ट खाली पानी का बोतल लिया, और उसके बाद में मराठी की भाषा के ऊपर है ना गाली गलौज देके तोड़ फोड़ करने के बाद किया, डायरेक्ट ऐसे ही भाषा यूज़ किया, उधर धमकी दे के फिर जैसे ही उधर से फिर 20 रुपया दे के कैश काउंटर से फिर आते नाश्ता काउंटर पर। नाश्ता काउंटर में मैं एक बाहर खड़ा था, नाश्ता काउंटर के बाहर, तो बंदे से भी पानी का बोतल मांगते हैं, तो बंदा पानी का बोतल देता, उसके बाद उसको बोलता तेरे को भी मराठी आता है क्या? तो जब मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने बोला सर ये यूपी से है, और उनको है ना आके इधर 5-6 महीने हुआ है, और सर उनको नहीं आता है। तो फिर मेरे को बोलते हैं तुम कौन? मैं बोला मैं दुकान का ऑनर बोलता, जोधपुर का ऑनर हूँ मैं। तो फिर मेरे को बोलने लगे कि तो तुम्हारे को मालूम नहीं क्या, तुम कैसे बंदे रखे हिंदी बोलने वाले? अभी है ना जो कानून प्रस्ताव पास हुआ, तुमको मालूम नहीं क्या? मैं उनको बोला सर मेरे को मालूम नहीं है, हम लोग 7 बजे आते, न्यूज़ बहुत कम देखते हैं, तो आप बताओ क्या कैसा क्या है? तो उन्होंने बोला कल से है ना विधायक पास हो गया है, और जितने भी बंदे हैं मराठी बंदा दुकान में रखने का, महाराष्ट्र में धंधा करने का, तो और उसके बाद में मराठी बोलने का। तो मैं बोला आप लोगों को मिसलीडिंग बात की जा रही है कि एक ऐसा GR पास हो चुका है जिसमें इनको मराठी में बात करना है, मराठी लोगों को ही नौकरी पर रखना है, इस प्रकार की बातें जो है वो मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा अब दुकानों में कही जा रही है। आपके दुकान में जो आपने वर्कर्स रखे हैं,
क्या वो मराठी कोई नहीं है या मराठी लोग भी है, हर प्रकार के लोग हैं? और आप क्या मराठी बात करने में कोई आपको दिक्कत है? नहीं मैडम, हमारे दुकान में कैसा है कि अभी जैसे दुकान में हर स्टेट के आदमी रखना पड़ता है। आजकल वर्ग के लोगों की कमी है, मराठी भी रखते हैं और यूपी वाले भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, हर कास्ट के रखते हैं। जैसे बंदा मिलते हैं वैसे सब रखते हैं, हमको वो नहीं है। और ऐसे हम लोग मीरा रोड में हम 20-25 साल से है ना बिजनेस करते हैं। जोधपुर सूरत से हमारे 3 ब्रांच है इधर। लेकिन हमारे को मराठी को महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है और हम लोग हमको कर्मभूमि मानते हैं और मराठी भाषा से भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हम मराठी संस्कार का भी आदर करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अक्सर मैडम वैसा कोई हमारे दिल में है ही नहीं। हम भी राजस्थान से, तो हम खाली बिजनेस करने के लिए आए इधर। और उसके बाद में हमको कोई आपत्ति नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनका टारगेट ही एक अलग था। फिर बाद में वो मेरे को बोलते हैं कि एक काम करो, आप कौन से स्टेट में बिजनेस करते हैं। तो मेरे को उन्होंने प्रश्न पूछा, तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर। तो उसके बाद में ऐसा बोला। उसके बाद में बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मैंने बोला एक काम करो, महाराष्ट्र में सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो इस साइड से एक बंदा आता है, सीधा मारने लगता है, 4-5 मारता है वो उधर से। और उसके बाद दूसरी तरफ से है ना 2-3 बंदे और आते हैं, वो भी मारने लगते हैं। एकदम है ना अचानक ही एकदम मेरे दिल टूट पड़े मेरे ऊपर, इधर से मारे और मैं एकदम हताश हो गया। देखिए, अब इनका कहना है कि ये आगे भी इस प्रकार की हरकतें करने वाले हैं। आपको जो है अगर मराठी नहीं बोलते तो जाके ये लोग हिंसा करने वाले हैं। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप क्या चाहेंगे, इन पर क्या कार्रवाई हो? क्योंकि कहा जा रहा है कि बस इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, गिरफ्तारी हो, क्या चाहते हैं आप? मैडम हम लोग है ना अभी यही चाहते हैं कि एक काम करो, हमारे फुटेज भी है उसमें, हम लोग एक शब्द भी उनको गलत नहीं बोला। एक खाली 3 शब्द उन्होंने पूछा, मैं 3 शब्द का जवाब दिया। उसके बाद में वो मेरे को मारने लगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस बाहर से व्यापार करने आए हैं, हम लोग कभी गलत बोलते नहीं हैं। हम खाली बिजनेस के सिलसिले में हम बिजनेस करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम वो बिजनेस के वो है। हम यही चाहते हैं कि हम ऐसे हमारे को मारा पिटी करेंगे और खाली भाषा का ऐसा बना के तो हम लोग कैसे बिजनेस कर पाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि अभी जैसा हम हमारे साथ में किया, अभी ऐसा किया तो अभी हमारी इतनी बड़ी दुकान है, दुकान के सामने इतने कस्टमर थे और ऐसा मेरे को मारा तो मेरा पूरा है ना माइंड भी एकदम डिस्टर्ब कर दिया। और ऐसा अभी लगता है कि अभी हम लोग को ऐसे डर लग गया कि अभी हम लोग महाराष्ट्र में कैसे धंधा कर पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके विरोध में हम प्रशासन से यही चाहते हैं, हम एफआईआर करवाया है। तो उसके बाद में हम प्रशासन चाहते हैं उनके जैसा उन्होंने किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ऐसा अंदर हमारे साथ किया, हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए और हमारे दूसरे व्यापारी बंदे उनके साथ में भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मेरे मन में ये सवाल था कि ये जो घटना हुई है वो 29 तारीख की रात को करीब 10:30 बजे हुई है और जो एफआईआर है वो 1 तारीख को दर्ज हुई है। तो बीच का एक दिन क्या कुछ डर के माहौल में आप नहीं जा रहे थे या वो एक दिन का गैप क्यों हुआ एफआईआर करने में? मैडम जैसे है ना वो 11:15 बजे वो सब ख़त्म हुआ माहौल। उसके बाद में उन्होंने ऐसा है ना मेरे को ऊपर मारा तो ऐसा मैं है ना ऐसा इमोशनल हो गया और माइंड से भी डिस्टर्ब हो गया। और ऐसा मेरे को लग रहा था कि अभी क्या करते, मैं डर गया था अंदर से। क्योंकि अभी हमारे मेरे रोड में बड़ी बड़ी ब्रांच दुकानें, जोधपुर नाम से 2-3 दुकान है। तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा करेगा अपन और एफआईआर करेंगे तो अपन को और तकलीफ देंगे और म्यूनसिपाल्टी है ऐसा। तो उनको डर के मैं है ना चुपचाप घर पे जाके सो गया। उसके बाद में जब सुबह देखता हूँ तो राणे साहब का भी फ़ोन आता है मेरे को 8 बजे। और राणे साहब बोलते हैं कि काम करो, जो भी बाबूलाल, राणे साहब भी हमारे अच्छे मित्र भी है और हमारे दुकान पे भी आते जाते रहते। तो उन्होंने फ़ोन किया, बाबूलाल ये काम कर, जो भी हमारे बंदे ने किया है वो गलत किया है। मैं फुटेज देखा है, सब भी देखा है, उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और वो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और एक काम करो, हमारे ऑफिस में आके आओ आप और इसके साथ में माफ़ी मंगवाता हूँ। तो मैं राणे साहब जी बोला ये काम करो, ये हमारे इतने स्टाफ के सामने है और एक काम करो जो भी कस्टमर के सामने हो मारा मेरे हो और मेरी ऐसा मेरे को मेरी इज्जत ख़राब किया और आपने है ना फेसबुक में भी डाल दिया। और उसके बाद पूरा सब चैनलों में मेरा चल रहा है, मेरा अपमान हो रहा है और मेरा गांव से 10-100 फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी राणे साहब जी मैं कैसे माफ़ी मांगूँ और आप ऑफिस में माफ़ी मांगे मेरी इज्जत गई हुई वापस थोड़ी आने वाली है। तो अभी फिर बाद में मैं बोला एक काम करो, जो भी हमारे मेरा भाईंदर के व्यापारी है, जो भी हमारे व्यापारी बंधु है, अभी जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं उनके साथ में चलूँगा। वो आगे मैं पीछे हूँ,
ऐसा। तो आपने बाबूलाल जी को सुना जो बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वो पूरी घटना थी और किस प्रकार मनसे के कार्यकर्ता आते हैं, इन पर मारपीट करते हैं, इन्हें डराते धमकाते हैं और बाद में मनसे के ही नेता कहते हैं कि आप मेरे दफ्तर आ जाइए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर आपसे माफ़ी मंगवा लेता हूँ। यानी आप किसी की इज्जत उछालें पूरे भरे समाज में और आप माफ़ी मंगवा लें 2 दरवाजे के पीछे। ये कितने हद तक सही है, ऐसा सवाल ये कर रहे हैं। देखना होगा कि अब जब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो इस पूरे मामले में आखिर महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख रहता है और साथ ही मनसे द्वारा जिस प्रकार के ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आने वाले चुनाव में वोट पाने को लेकर भी जो हो सकता है, आखिर ये उन्हें कितनी सफलता देता है।